ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 3 नवनिर्माण की पृष्ठभूमि और आधार। युग निर्माण का अर्थ है जनमानस का भावनात्मक परिष्कार। पेड़, पहाड़, नदी, समुद्र, आकाश, तारे सब नवयुग में भी आज की तरह ही रहेंगे। लोगों की खाने सोने की प्रक्रिया भी ऐसी ही रहेगी। आंखों से दिखने वाला परिवर्तन नगण्य सा ही होगा, पर लोगों की विचारणा, आकांक्षा, कार्य पद्धति एवं नीति रीति में आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तुत होगा। अगले दिनों आदमी उस तरह नहीं सोचेगा जिस तरह आज सोचता है। उन प्रयोजनों के लिए पुरुषार्थ न करेगा जिनके लिए आज करता है। इस अंतरंग परिवर्तन का बहिरंग परिस्थितियों पर प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित होगा। एक दूसरे के प्रति सेवा, सद्भावना का, उदारता, आत्मीयता का भाव रखेंगे तो सहयोग और स्नेह का विस्तार सर्वत्र सुख शांति की अभिवृद्धि करता चला जाएगा। दुर्भावनाओं ने इस धरती को नरक बनाया है। इस स्थिति को बदलना सद्भावनाओं की स्थापना से, सद्भावनों की प्रतिष्ठापना से ही संभव होगा। यह परिवर्तन प्रयोजन दो आधारों पर निर्भर हैं। एक, धर्मतंत्र का सदुपयोग, दूसरा, जागृत आत्माओं का नवनिर्माण के लिए पृथक प्रयास। इन्हीं दो प्रयोजनों को लेकर युग निर्माण आंदोलन का ढांचा खड़ा किया गया है। राजसत्ता और धर्म सत्ता में ही वह शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति को, समाज को बदला जा सकता है। राजसत्ता में लोभ और भय प्रस्तुत कर सकने की क्षमता है। इस आधार पर लोगों को प्रभावित करना और उनके क्रियाकलापों को बदलना संभव होता है। धर्मसत्ता की शक्ति मानवीय अंतःकरण में उन दिव्य प्रेरणाओं का संचार करती हैं जिससे व्यक्ति अपने आप ही अपने को, अपनी गतिविधियों को बदलता है। बिना किसी बाहरी दबाव या प्रयास के मनुष्य अपने आप अपनी भावनाओं के आधार पर अपने को बदल लें। यह क्षमता धर्म के अतिरिक्त और किसी तत्व में नहीं है। धर्म की परिभाषा में अध्यात्म दर्शन, नीति शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान के वे सभी तथ्य जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व अपनाने के लिए विवश करते हैं। यही वह माध्यम है जिसके आधार पर व्यक्ति और समाज के स्तर में उच्च स्तरीय परिष्कार प्रस्तुत किया जा सकता है। युग परिवर्तन के लिए लोक शिक्षण आवश्यक है। इसके लिए लोक मंगल का प्रयोजन पूरा कर सकने वाले अनेक रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे, पर इनका संचालन जागृत आत्माओं द्वारा आदर्शवादी सद्भाव संपन्न लोगों द्वारा हो सकेगा। शिल्प, उद्योग जैसी भौतिक शिक्षाएं तो वाक चातुर्य द्वारा दी जा सकती हैं। मस्तिष्कीय प्रतिभा से उस संदर्भ में बहुत कुछ हो सकता है, पर जहां तक
किसी के दृष्टिकोण एवं अंतःकरण को बदलने का प्रश्न है, वहां तक केवल उन्हीं की उपयोगिता रह जाती है जो स्वयं अपने को बदल एवं सुधार चुके हैं। आग से आग जलती है, रेत से चिंगारियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। भावनात्मक नवनिर्माण उन्हीं के द्वारा संभव है जो अपने आप को परिष्कृत बना चुके हैं। अस्तु नवयुग की भूमि का संपादन कर सकना केवल जागृत, जीवित और कर्तव्यनिष्ठ लोगों द्वारा ही संभव होगा। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों में अनवरत यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि धर्म तत्व के जानकार ही नहीं वरन उसे अपने जीवन क्रम में उतार लेने वाली जागृत आत्माओं को ढूंढा, पकड़ा और संघबद्ध किया जाए। यही इस महान मिशन का शुभारंभ 1956 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया गया। यह धर्मानुष्ठान अतीत में होने वाले उन वाजपेयी यज्ञों की श्रृंखला का था जिनमें सुदूर क्षेत्र के धर्म प्रेमी एकत्रित होकर तत्कालीन नैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते थे, उनके हल खोजते थे। प्रयत्न पूर्वक प्रायः 4 लाख भावनाशील धर्म प्रेमी इस अवसर पर एकत्रित हुए। जब आहुतियों के धर्मानुष्ठान के साथ साथ उस अवसर पर धर्मतंत्र का वह ढांचा खड़ा किया गया जिससे सामायिक विपन्नता में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके, साथ ही उसी अवसर पर ऐसे लोगों को संघबद्ध कर लिया गया जो अपने अपने धर्म प्रेम से व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने के प्रयासों को धर्म धारणा का ही एक अंग मानते थे। युग निर्माण परिवार के गठन और उसकी कार्य पद्धति का निर्धारण उसी अवसर पर हुआ। वह प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ी चलती आई। धर्मतंत्र के माध्यम से नवनिर्माण की गतिविधियों का विस्तार करने का उद्देश्य सामने रखकर देश के कोने कोने में वैसे ही वाजपेयी यज्ञ गायत्री यज्ञों के रूप में संपन्न किए गए। फलस्वरूप धर्म प्रवृत्तियों के रचनात्मक प्रयोजन के लिए अधिकाधिक गतिविधियां अग्रसर होती गई और उस प्रकार के प्रयास को पसंद करने वाले कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में संघबद्ध होते गए। आज जो विशाल युग निर्माण परिवार हजारों शाखाओं और लाखों सदस्यों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, वह उसी क्रियाकलाप का परिणाम है। जो एक बार इस परिवार में सम्मिलित हुआ, वह सदा के लिए उसके आत्मीयता के बंधनों में बंध गया। मिशन का न केवल लक्ष्य ऊंचा था, वरन उसकी कार्य पद्धति की उपयोगिता भी असंदिग्ध थी। भारतीय जनता की परंपरागत मनोभूमि को देखते हुए इससे अच्छा कार्यक्रम दूसरा बन ही नहीं सकता। इन तथ्यों के अतिरिक्त और भी आकर्षक बात यह है कि इस संगठन को संस्था प्रक्रिया के ढांचे में नहीं, वरन परिवार के ढांचे में ढाला गया है। परिवार में सम्मिलित होने वालों को इस मिशन के संचालकों का व्यक्तिगत रूप से जो स्नेह, सद्भाव, सहयोग, परामर्श प्राप्त होता रहा, वह घनिष्ठता और अंततः आंदोलन की सक्रियता के रूप में विकसित होता रहा। यह विशेषता अन्य आंदोलनों में यदा कदा ही देखने को मिलती है।
बंकिम बाबू का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ अंग्रेजी सरकार ने जब्त किया था। उसमें एक क्रांतिकारी योजना थी। कुछ संतों ने मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन संभाला, साधु के रूप में धर्म प्रचार भी किए थे, साथ ही देश में स्वतंत्रता की आग भी भड़काते थे। अपने इस प्रयोजन के लिए उन्हें भारी त्याग भी करने पड़े और कष्ट भी सहने पड़े, किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य में भारी सफलता प्राप्त की। आनंद मठ की योजना का बीज यदि किसी को विकसित रूप में देखना हो तो उसे युग निर्माण योजना द्वारा धर्म मंच के माध्यम से नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की दिशा में किए गए असाधारण कार्यों को देखना चाहिए और इस आंदोलन का मूल्यांकन करना चाहिए। वस्तुतः भारतीय जनता के लिए यही माध्यम उपयुक्त है। शिक्षा का अभाव, छोटे देहातों में यातायात साधनों से रहित आबादी, पिछड़ेपन का वातावरण, इन स्थिति में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के आधार पर यदि कुछ कहा समझा जाए तो 80% जनता इसे हृदयंगम नहीं कर सकेगी। इस देश का बौद्धिक आधार धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। इस आधार पर कुशल मार्गदर्शक कुछ भी तथ्य इस पिछड़े वर्ग के मनों पर उतार सकते हैं। रामायण, भागवत, गीता, पुराण आदि का सहारा लेकर इस देश की अधिकांश जनता के मन में महत्वपूर्ण तथ्यों को जिस खूबी के साथ बिठाया जा सकता है, उतना और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। गांधी जी इस मर्म को जानते थे। उन्होंने भारतीय जनता की नाड़ी देखी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन जैसा रूप दिया था। वे स्वयं संत महात्मा के कलेवर में थे। राम राज्य, धर्म राज्य, गौरक्षा, कीर्तन, सत्य, अहिंसा जैसे धार्मिक तथ्यों को उन्होंने अपने आंदोलन में जोड़ा था। यही कारण था कि भारतीय इतिहास में सबसे व्यापक और सफल गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह आंदोलन ही माना गया है। यदि उसमें धार्मिकता का पुट न रहा होता, विशुद्ध राजनीति के आधार पर कदम बढ़ाए गए होते, तो उसे इतनी सफलता मिलना सर्वथा संदिग्ध था। भारत का असली स्वरूप हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए। यहाँ लगभग 77% अशिक्षित हैं और 80% लोग छोटे देहातों में रहते हैं। इस स्तर की जनता को उसकी परंपरागत मनोभूमि, धर्म रुचि के सहारे ही उतना प्रभावित किया जा सकता है जिसमें वे अपनी अवांछनीय गतिविधियों और अनुपयुक्त मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो सकें। यही सब तथ्य हैं जिनके आधार पर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की गतिविधियों को अग्रगामी बनाने के लिए नवयुग आंदोलन की आधारशिला रखी गई है तथा धर्मतंत्र के कलेवर का सहारा लिया गया है और उसे अग्रगामी बनाने के लिए ऐसे भावनाशील लोग ढूंढ कर निकाले गए हैं, संघबद्ध किए गए हैं, जो विश्व मानव की सेवा को ईश्वर की उपासना मानते हैं। लोक मंगल के प्रयास में
धर्मनिष्ठा की सार्थकता जोड़ते हैं। यही है युग निर्माण योजना, उसकी कार्य पद्धति और साधन सामग्री, जिसके आधार पर नवयुग के आगमन का, मनुष्य में देवत्व के उदय का, धरती पर स्वर्ग के अवतरण का स्वप्न देखा गया है। प्रसन्नता यह है कि विगत कई वर्षों के प्रयास ने इस स्वप्न को साकार बनाकर सामने खड़ा कर दिया है। पार्ट 3 समाप्त।